बहुपद में सबसे पहले पढ़ेंगे कि चर और अचर। तो चर क्या होता है? चर जिसका मान बदलता है, जिसका मान बदलता है उसे क्या कहते हैं? चर कहते हैं। जैसे में एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, ईटीसी हो गया। अब दूसरा है अचर, जिसका मान नहीं बदलता है। कांस्टेंट में जैसे एग्जांपल में लिखेंगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, डाउट डाउट डाउट, कोई भी संख्या रह सकता है। अब यहाँ लिखेंगे इसमें विजीय व्यंजक, विजीय व्यंजक। विजीय व्यंजक, चलिए चर और अचर को गुणा करते हैं तो उसको विजीय व्यंजक बोलते हैं। जैसे चर में मान के चलिए यहाँ पर लिख लेंगे एक्स, और अचर में लिख लेंगे मान के चलो टू। तो टू में एक्स से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो टू एक्स हो जाएगा। तो टू एक्स क्या हो गया? विजीय व्यंजक हो गया। विजीय व्यंजक में टू एक्स लिख सकते हैं, फाइव एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, टू एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ईटीसी लिख सकते हैं। चलिए आगे है अब बहुपद। बहुपद क्या होता है? तो बहुपद का व्यंजक रूप या व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। जैसे इसकी जगह पर अगर लिखा जाए तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस आठ। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर के पहले ए होता है, और उसी प्रकार एक्स के पहले बी होता है, और सी जो होता है वो क्या होता है? तो सी होता है अचर। चलिए आगे देखते हैं, लिखेंगे हम कि बहुपद का चर, बहुपद में चर का घात पूर्ण संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर पूर्ण संख्या जीरो से लिखाता है, 0 1 2 3 4 5 6 डाउट डाउट डाउट। अब इसमें लिखेंगे एग्जाम्पल कि टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन। तो यहाँ पर पूर्ण है, इसका घात जो है, पावर जो है पूर्ण है, तो ये क्या हो गया? द्विघात होगा। अब उसी प्रकार दूसरा एग्जाम्पल लिखेंगे रूट टू वाई स्क्वायर प्लस फाइव। तो यहाँ भी क्या है? यहाँ भी पूर्ण संख्या है, पावर। अब आगे देखते हैं, आगे का लिखते हैं तो लिखेंगे एट वाई स्क्वायर और प्लस रूट के अंदर वाई लिख रहे हैं और प्लस थ्री है। तो बोले बहुपद है? तो बिल्कुल ही बहुपद नहीं है। बहुपद नहीं है कि यहाँ जो रूट में पावर है ये, तो यहाँ एट वाई स्क्वायर है प्लस यहाँ वाई के पावर वन बाई टू लिख देंगे जो रूट में है, और प्लस थ्री हो गया, तो ई नहीं होगा, यानी बहुपद नहीं होगा। थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। जैसे अगर कोई कहेगा कि एक बहुपद है, तो एक बहुपद है। अच्छा बोला, क्यों? क्योंकि एक्स के पावर जीरो होता है। कोई बोला पाँच है, तो पाँच भी बहुपद है। क्यों है? क्योंकि पाँच गुने एक्स के पावर जीरो लिखेंगे तो वही होगा, मतलब पाँच होगा। केकरो केकरो पावर जीरो रहता है तो वैल्यू क्या होता है? एक होता है।